नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवासन। आज हम दिनांक 19 मार्च 2022 को हुई कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की परीक्षा की उत्तर कुंजी देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उपभाग हैं। पहला उपभाग है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। क है आए महत वसंत, इसमें होता है मानवीकरण अलंकार। ख काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। अगला है, तत्सम रूप लिखिए। दही, दही का तत्सम रूप होगा दधी। कान का तत्सम रूप होगा कर्ण। तीसरा है, निम्न शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। सुपात्र, सुपात्र में उपसर्ग है सु। चिकनाहट, चिकनाहट में प्रत्यय है आहट। अगला है, दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। कर, कर के अर्थ बन सकते हैं हाथ, सूंड। कल, कल का बन सकता है समय, मशीन। पांचवा है, स्वर रहित रै यानी रै का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाइए। मतलब स्वर रहित रै, जैसे कर्म, धर्म, कर्मा, शर्मा, वर्मा, इस तरह के अनेक शब्द हैं जिनमें आधा रै का प्रयोग होता है। ख है, संयुक्त व्यंजन अज्ञे में वर्ण विच्छेद कीजिए। अज्ञे बनता है जय और अय से। विग्रह करके समास का नाम लिखिए। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तब है ये द्विगु समास। अगर हम विग्रह करते हैं चार हैं भुजाएं जिसकी एक आकृति विशेष है, तो यहाँ पर हम इसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ स्पष्ट है द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। घर, घर के विलोम, माफ कीजिए घर नहीं उन्नति है। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। जय का विलोम शब्द होगा पराजय। इसके बाद है इसका 8वां उपभाग एवं अंतिम उपभाग। निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, गृह, निकेतन, और भी बहुत से पर्यायवाची बन सकते हैं। भगवान, परमात्मा, ईश्वर। इस तरह ये पहला उपभाग था, पहले प्रश्न के उपभाग थे। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो इसका जवाब है पवित्र मन। सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? यहाँ सै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सुभ्रन कलश सुरा भरा में सुरा शब्द किसका प्रतीक है? यहाँ सुरा का अर्थ बुराइयां हैं। अगला प्रश्न है, कवि ललदद को जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? इसका जवाब है कौड़ी। संसार के कण कण में किसका वास है? इसका जवाब होगा शिव। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था? आसान सवाल है। इसका जवाब है गोवर्धन। रसखान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर करना चाहता है? सोने के करोड़ों भवन न्योछावर करना चाहता है। मानुष जन्म पाने पर रसखान जी क्या बनना चाहते हैं? गवाला।
किन दीवारों को कवि ने काली कहा है? जेल की दीवारों को उन्होंने काली कहा है। अगला सवाल है, कोयल कब चीखती है? कोयल अर्धरात्रि में। कविता के अनुसार कोयल अर्धरात्रि में चीख रही है। मोहन के व्रत में मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। बच्चों का काम पर जाना किस समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है? प्रश्न की तरह। आपने देखा होगा कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें कहा है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको प्रश्न की तरह उठाया जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, तीनों हमारी अक्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से दिए गए हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके उपभाग दिए गए हैं 12। तो पहला उपभाग है, गधे के गुणों के समान दूसरा पशु कौन माना जाता है? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर गधे के समान गुणों वाला माना जाता है बैल। अगला सवाल है, गधा किस महीने में कुलेल कर लेता है? तो इसका जवाब है वैशाख, इसलिए ही गधे को वैशाख नंदन भी कहा जाता है। कांजी होश में कितनी घोड़ियां थी? कांजी होश में 3 घोड़ियां कैद थी। शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? नमसे। अगला सवाल है, लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया था? लंगकोर। आपने पाठ में पढ़ा है कि वो लंगकोर के स्थान पर गलत रास्ते से चल पड़ा था, जिसके कारण वो अपने साथियों से बिछुड़ गया था। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? डांडे। अगला सवाल है, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालिम अली किससे मिलने गए थे? पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सालिम अली उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे। अब बिल्कुल आसान सवाल हैं। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। अगला सवाल है, बर्ड वाचर की संज्ञा किसे दी गई है? पाठ के अनुसार बर्ड वाचर की संज्ञा दी गई है सालिम अली को। टोपी कितने आने में मिल जाती थी? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर हमने पढ़ा है कि टोपी 8 आने में मिल जाती थी, तो इसका जवाब है 8 आने। पूस की रात में नील गाय किसका खेत चर गई थी? तो पूस की रात कहानी के अनुसार हल्कू का खेत जो है नील गाय चर गई थी, इसका सही जवाब है हल्कू का। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? प्रेमचंद पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। अब प्रश्न 5, ये गद्य खंड से हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टिल्ले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है? छोटी बच्ची किसकी बेटी थी और उसके बालों को रोटियां क्यों खिलाई थी? प्रश्न 6, अब आ जाते हैं मुहावरे। पहला है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला है 9 2 11 होना, जिसका जवाब है भाग जाना। इसके बाद प्रश्न 7 है, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, कृतिका से हैं, इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न 8 है, प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई के जीवन के बारे में लिखिए। और प्रश्न 9 है, किसी भी विषय पर निबंध लिखना है। 5 उपविषय दिए गए हैं, इनमें से एक पर निबंध लिखना है। और अंतिम सवाल है, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ बिताते हुए पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोनों अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।